नमस्कार। बुधो बुद्धि प्रदो नित्यं वाक्य सिद्धि प्रवर्धनः मार्गे भूत्वा ददात्येव सफलम कर्म संचयम। काफ़ी दिन से बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पत्राचार के द्वारा जो काम आपके होने वाले थे वो काम हो नहीं रहे थे, रुक रहे थे। बुध वक्री अवस्था में थे, संचार में गड़बड़ी, गलत फहमियां, काम होते होते रुक जाना, सही डायरेक्शन ना मिल पाना, ये सारी चीजें बुध के वक्री होने पे हो रही थी। लोगों ने कहा काम कर देंगे, लेकिन काम नहीं करते थे। अब बुध मार्गी हो गए हैं तो ये सारे काम मार्ग पे आना शुरू करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध महाराज की जो गोचरी स्थिति है, मार्गी होके चल रहे हैं, तो मार्गी बुध पंचम भाव में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा क्या? चर्चा का केंद्र बिंदु है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी तो इधर उधर भटक रहे थे, नहीं कर पा रहे थे ना। यदा वक्र गति तस्य भ्रमो बाधा च जायते, मार्गी भवेत यत्रैव तत्र सिद्धिम प्रजायते। जब वक्र गति थी तो भ्रम था, बाधा थी, संशय था। मार्गी भवति यत्रैव तत्र सिद्धिम प्रजायते, जैसे मार्गी होंगे तो दिमाग ठिकाने पे। शुक्र महाराज भी मेष राशि में कल से जा रहे हैं। नयन अपना काम करेंगे, लेकिन बुद्धि का अपना काम करना चाहिए। वाणिज्य लेखने चयो बुद्ध सिद्धि प्रदायक। पत्राचार के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये जो कार्य आप कर रहे थे, इन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नहीं हो पा रहा था ना, अभी रुक रुक के हो रहा था। मार्गे स्थितो नराणाम ही भाग्य द्वारम प्रबुद्धते, बुद्धि के द्वारा भाग्य के कपाट को खोल देने की बात हो रही है। वक्री बुध ने जहां आपको उलझाया, वहीं मार्गी बुध अब आपको सुलझाएगा। वक्री बुध ने जहां विलंब किया, मार्गी बुध गति पकड़ेगा। जो सीखा आपने वो लाभ देगा, जो गलती की गई वो फिर से दोहराई नहीं जाएगी। बुध का काम माफ करना नहीं है, बुध का काम सिखा देना है। गलती को साफ करो, अगले को सिखाओ, आगे बढ़ाओ। जहां खामोशी थी वहां पे संवाद होगा, जहां भ्रम था वहां पे दर्पण की तरह आर पार दिखेगा। जो कल खोया था उसकी संभावनाएं आज मिल जाने की अधिक हैं। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सीखते तो संभावनाएं गिर जाने की भी अधिक हैं। बुध का मार्गी होना, नियम बदल देना है, खेल बदल देना है। कागज कलम किस्मत से अब आप अपने आप को संभालेंगे। ये समय है संभलने का, आगे निकलने का। जो अटके थे शब्द अब बहने लगेंगे। रुके हुए फैसले फिर से बुला के आपके कान में कहने लगेंगे। वाणी थी उलझी, मन था उलझा, लेखनी थी उलझी। अब वही सब मिलके भाग्य को फिर से लिखने लगेंगे। तो नए काम को शुरू करने का बेहतर समय है। पुराने संबंध, कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल होने वाले हैं। ब्लैक लिस्ट से आप बाहर आ सकते हैं। ब्लॉक को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अस्पष्टता रहेगी संबंधों को लेके। जल्दबाजी नहीं, समझदारी से निर्णय लिए जाएंगे। यह प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में, स्नेह के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, पढ़ाई से जुड़े कार्यों के क्षेत्र में, संचार व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बुध लाभ के घर हैं, लाभ के स्वामी हैं आपके बर्थ चार्ट में।
तो लाभ का मार्गी होना भैया बिल्कुल सुंदर परिणाम देने वाला है। बुद्धि देखो, बुध एक ऐसा ग्रह है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, देवताओं के पक्ष में रहता नहीं, इसकी मित्रता शत्रुओं से अधिक है, लेकिन देवताओं से बिगाड़ता भी नहीं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना देता है, ठीक है ना। गुरु के साथ बैठता है तो आपकी संचार व्यवस्था को थ्रू आउट, नॉलेज कम है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा देगा। सिर्फ चंद्रमा के साथ पटरी कम खाती है, क्योंकि दोनों का आपस में कुछ रिलेशन ही ऐसा है, तत्वों का रिलेशन। देखो जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं ना महाराज, इनको तत्वों के आधार पर समझिए। हमने चंद्रमा को एक स्वरूप दे दिया, राजा माता, सूर्य को पिता, ये तत्व को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये लाभ के तत्व को लेके चल रहे हैं, अष्टम के तत्व को लेके चल रहे हैं। तो एजुकेशन में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, लाभ के मार्गों को प्रशस्त कर देना बुद्धि के द्वारा, दिमाग के द्वारा। गुरु के घर में बैठे हैं, बड़ों से स्नेह, बड़ों से सहयोग, बड़ों से लाभ। ओम गम गणपतये नमः मंत्र जाप करिए, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आने वाले समय में ये रेवती में जाएंगे। रेवती का मतलब होता है राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम गम गणपतये नमः का जाप करिए। अब आपके ठहरे हुए काम, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, अब ठहरे हुए स्पीड से चलेंगे। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहिएगा।